सबसे पहले तो विनीत कपूर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके कार्यक्रम में आके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जो सेफ क्लिक 2.0 पुलिस विभाग ने चलाया, बताएं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? सेफ क्लिक एक जन जागृति अभियान है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साइबर क्राइम जो है आज की दुनिया में सबसे रैपिडली ग्रोइंग क्राइम है और ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ क्राइम है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता और हमारे पास से पैसे निकल जाते हैं, हमारा नुकसान लोग ऑनलाइन दुनिया में करने लगते हैं। कई लड़कियां हैं जिन्हें साइबर ग्रूमिंग की शिकार हो रही हैं, लोग उनको ऑनलाइन वर्गला करके उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ दैहिक शोषण हो रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं जो कभी सोची नहीं थी कि इस तरह का अपराध का स्वरूप होता है। तो जो केवल ऐसे ही नहीं कि पढ़े लिखे कम लोग जो हैं वही इसके शिकार हो रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन दुनिया के अपराधी हैं, जो ठग हैं, वो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि बहुत आसानी से लोग जो है एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और बहुत उनका नुकसान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अवेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऑनलाइन माध्यम से, खासतौर पे फ़ोन के माध्यम से या आपकी ईमेल के माध्यम से आप अकेले होते हो जब आप किसी का फ़ोन रिसीव करते हो या डील करते हो। ये रोड पे चलते हुए आपके साथ लूट होने जैसा नहीं है जहाँ पे कुछ लोग देखने की संभावना होती है। यहाँ पे आप अकेले हो, आपको ही डिसीजन लेना है जब कोई व्यक्ति आपको वर्गला रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप हाईली वल्नरेबल हो। आपका डिसीजन कि आप किसी को अपना डिटेल दोगे कि नहीं दोगे, उससे क्या बात करोगे, उसकी बात में आओगे कि नहीं आओगे, ये आपकी परिपक्वता, आपकी समझदारी और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जानकारी है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसलिए लोगों को अवेयर करना ही सबसे बड़ा डिफेंस है। लोगों को अवेयर करना ही सबसे बड़ा हल है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन है इस क्राइम को रोकने के लिए। विनीत कपूर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि सेफ क्लिक 2.0 अभियान के खास बिंदु क्या रहे और आपने कौन-कौन से क्षेत्र को ज़्यादा फोकस किया ताकि लोग जागरूक हों और उनके साथ साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं ना हों? हाँ, सेफ क्लिक के अभियान के अंतर्गत बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। पहला तो यही है कि सबसे ज़्यादा सब लोगों में जा कर के उनको इसके बारे में जानकारी देना, स्कूलों में, कॉलेजेस में, बाज़ारों में, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग काम करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अलग अलग ऑफिसेज़ में जा रहे हैं, सार्वजनिक चौराहों पर जा कर के इसका प्रचार कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इससे संपर्क में आ सकें। हम स्कूल छात्रों को बोल रहे हैं कि आप इसको जानिए और आपके माध्यम से आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके पड़ोस के लोग वो भी जानें। इस तरह से हम एक चेन रिएक्शन के माध्यम से इस जागृति को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इसको प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि मिलियंस ऑफ जो इम्प्रेशंस हैं वो हमें सोशल मीडिया पे प्राप्त हो रहे हैं। हमारा हर जिला, मध्य प्रदेश का हर जिला बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। प्रतिदिन डीजीपी साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैलाश मकवाना जी, और देख रहे हैं कि किस तरह से कौन से जिले पिछड़ रहे हैं, कौन से जिले आगे बढ़ रहे हैं और छोटे से छोटे जिले भी बढ़ चढ़ करके सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं। साथ में फिजिकली ऑन द स्पॉट लोगों से जाके मिल रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी हमने एक क्विज स्टार्ट की है, मैं आपको क्विज दूंगा भी। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस क्विज को करें, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी है, और ताकि उस क्विज को करते करते उनकी सिखलाई भी हो जाती है और एक हम भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितने लोगों को तक हम पहुंचे, कितने लोगों को कई चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे डिजिटल अरेस्ट है, बहुत लोगों को कई न्यूएंसेस नहीं पता रहते उसको, तो उनको वो पता चल पाए। सेलिब्रिटीज़ को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आप इस बारे में अवेयरनेस करें। अभी कृति सैनन जी जो बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपना समय दिया
दिया और उन्होंने इसका एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मध्य प्रदेश पुलिस को सेफ क्लिक के लिए बोला। और आपको बड़ा हैरानी होगी कि हम लोग 0.2 क्यों लगा रहे हैं साथ में, 2.0 क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डीजीपी सर ने एक मुहिम छेड़ी है पिछले साल से। तो जो पिछले साल हुआ था सेफ क्लिक, दैट वाज 1, एंड अब ये सेकेंड हुआ तो ये 2 है। और मध्य प्रदेश पुलिस ऐसा कटिबद्ध है कि ये लगातार इस कैंपेन को चलाएगी, हर साल चलाएगी, और इससे बहुत फर्क भी पड़ा है। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि रोज के अखबारों की सुर्खियों में हम देखते हैं कि साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं और छोटे छोटे मतलब पैसों की निकासी करना, धोखे से पैसे को अपनी तरफ करना, ये बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो पुलिस ने कितनी सफलता हासिल की है इन घटनाओं को रोकने के लिए और किस तरीके से अपराधियों को भी पकड़ा है? जी, पुलिस जहाँ प्रचार प्रसार कर रही है वहीं पर पुलिस का प्रमुख दायित्व तो यही है कि जो अपराध हो जाए तो उसमें किस तरह से धरपकड़ करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1930 इसकी हेल्पलाइन है। 1930 से हमारा 112 जो एक हेल्पलाइन है वो जुड़ी हुई है और उससे हमारे थाने जुड़े हुए हैं, हमारे ज़िले जुड़े हुए हैं, और साइबर थाना विशेष रूप से संचालित है। साइबर स्क्वाड्स हमारे हर जिले में मौजूद हैं, और जैसे ही अगर हम गोल्डन आवर में 2-3 घंटे की अवधि में अगर हम ये बात पता कर लेते हैं, पुलिस तक सूचना दे देते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे वापस आ गए। अगर उन्होंने उनके पैसे निकाल लिए गए तो वो बैंक अकाउंट के माध्यम से उसको रोक दिया गया, उस ट्रांजैक्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया, और अगर बैंक से निकल भी गए तो वो वापस भी आ गए, क्योंकि समय रहते हम लोग बैंकिंग सिस्टम को इस बारे में सचेत कर पाए। तो बहुत फर्क पड़ता है अगर लोग सचेत हों। अभी हम लोगों ने करोड़ों रुपए के धनराशि वापस करवा पाए जो कि साइबर फ्रॉड से निकल गई थी। इसके अलावा बहुत सारे डेफिनेटली आरोपियों को तो गिरफ्तार किया ही है। साथ में जो लोग ये साइबर थ्रेट से परेशान हैं, जिनको धमकियां आ रही हैं, जो अन्य तरह से वर्गलाए जा रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, महिलाओं को वर्गलाने के भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। सेक्सटॉर्शन टाइप का प्रकरण है वो भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं, जिसमें मतलब एक्सटॉर्शन है एक तरह से कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और वो जो है उस तरह से उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं। तो इसलिए अपने मोबाइल बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप को बहुत सेफ रखने की ज़रूरत है, और इसके लिए हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। और डेफिनेटली साथ साथ जो धरपकड़ कर रहे हैं उसे भी हम शेयर कर रहे हैं, ताकि लोगों को हिम्मत बंधे कि हाँ, पुलिस अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो पुलिस हमारे साथ है, पुलिस कॉम्पिटेंट है इससे लड़ने के लिए। तो 8 तारीख को सेफ क्लिक 2.0 अभियान खत्म हो रहा है। कितना सफल रहा ये अभियान और इसके समापन अवसर पर भी आप कुछ गतिविधि कर रहे हैं? देखिए, अभियान को मैं ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हुआ। अभियान तो चला है और लगातार चलना है, पर एक जो फॉर्मल प्रक्रिया है वो उसकी खत्म हो रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य था एक माहौल विकसित करना। उस माहौल को विकसित करने के लिए हमने इतने दिन इस अभियान को चलाया, पर उसको एक अंजाम देने के लिए हम लोग उसको समाप्त करेंगे एक्टिव कैंपेनिंग को। परंतु उससे जो एक चेतना जागृत हुई है उसका चेन रिएक्शन तो बना रहेगा। मैं मानता हूं अभियान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हर जगह लोग इससे आकर्षित होकर के इसमें भाग ले रहे हैं और लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा खुद का सामाजिक सरोकार है और हमें इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पुलिस बिना जन सहयोग के, बिना जन चेतना के इसको अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए जन चेतना और जन जागृति बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर नहीं होगा तो ये जो फ्रॉड्स हैं ये खत्म नहीं होंगे। तो चलते चलते आपका पुलिस विभाग की ओर से सेफ क्लिक 2.0 इस अभियान को लेकर संदेश क्या है? एक ही संदेश है कि जब भी क्लिक करें, सेफ क्लिक करें।
जब भी आप किसी भी इंटरनेट बेस्ड माध्यम का इस्तेमाल करें, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करें, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, चाहे आपका फ़ोन हो, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पहले ये सोचें कि क्या मैं ये सेफली कर रहा हूँ। अगर कोई वार्तालाप कर रहे, फ़ोन पे बात कर रहे, तो जो व्यक्ति अनजान है उस पे भरोसा मत करिए, उसके झांसे में मत आइए और हर क्लिक सेफ क्लिक हो, इसका ध्यान रखें। विनीत कपूर साहब, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमारे साथ की, इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस बातचीत को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।